बोलो भगत और भगवान की जय हो। बाप पूत की एक नारी, एक माय ब्याह, ऐसा पूत सपूत ने देखा, जो बाप चिन्ह ध्याए। यहाँ देखो सज्जनों, बर्मा सोचने लगे, पिता और पुत्र के लिए एक ही नारी कैसे हो सकती है। आपको भी सुनकर अजीब लग रहा होगा कि पिता और पुत्र दोनों की एक नारी से कैसे जन्म हो सकता है। उन्होंने निश्चय किया कि मैं अपने पिता का दर्शन अवश्य करूंगा। माता आद्या बोलती है कि मैं सृष्टि रचने वाली हूँ। स्वर्ग, नरक, पाताल और 7 समुद्र मैंने ही बनाया है, मुझसे न्यारा कोई नहीं। तो ब्रह्मा ने पूछा कि सब कुछ तुम्हारे ही बनाया है, तब वेदों की उत्पत्ति भी तुमने ही की होगी। उस वेद में एक निराकार ईश्वर की चर्चा कैसे। तो माता आद्या कहते, वे ईश्वर निराकार, उसका पैर 7वें पाताल तक और शीश 7वें आकाश तक, तो भी अंत नहीं। उस निराकार ईश्वर को कोई देख नहीं सकता। ब्रह्मा जी ने कहा, हे माता, वे ही हमारे ही पिता हो सकते हैं। मैं पिता का शीश देख कर ही आऊंगा। ये कहकर ब्रह्मा जी आकाश की ओर चल पड़े। विष्णु जी पिता के चरण देखने तो पाताल की ओर गए। महेश माता के पास उनकी सेवा में लगे रहे। तो ऐसे करते करते बहुत दिन हो गए। बहुत दिनों के बाद विष्णु जी वापस आए। उनका रंग सांवला पड़ गया था। तब तक माता ने विष्णु से पिता के चरण दर्शन और सांवले होने के बारे में कारण पूछा। तो विष्णु जी ने कहा, हे माता, दूसरे ही पाताल में मुझे शेषनाग ने रोक लिया। मुझे नींद आने लगी और शेषनाग के विष के प्रभाव से मेरा शरीर ढीला हो गया। और शेषनाग ने कहा, तुम 7वें पाताल तक नहीं जा सकते, अतः वापस लौट जाओ। और माता, मैं वहीं से वापस लौट आया। विष्णु जी की सच्ची बात से माता प्रसन्न हुई, पर ब्रह्मा जी के नहीं लौटने से माता को चिंता भी होने लगी। आद्या माता ने अपने शरीर से मेल निकालकर अपनी शक्ति अंश गायत्री नाम की एक कन्या को प्रकट किया और उसने कहा, पुत्री, तेरा बड़ा भाई ब्रह्मा शून्य आकाश में पिता के शीश दर्शन के लिए गया था। वे पिता का दर्शन नहीं कर सके, उसे वापस बुला लाओ। सृष्टि रचना में विलंब हो रही है। गायत्री शून्य आकाश में ब्रह्मा के पास गई। ब्रह्मा जी को ध्यान में देखकर गायत्री उसके पांव दबाने लगी। ब्रह्मा जी का ध्यान भंग हुआ और ब्रह्मा जी क्रोध में आ गए। तुमने मेरा, ब्रह्मा जी बोलते कि तूने मेरा ध्यान भंग किया है, मैं तुम्हें श्राप दूंगा। ऐसा सुनकर माता गायत्री बोलती थी कि माता ने मुझे भेजा है, मुझे तेरा श्राप नहीं लगेगा। तुम मेरे साथ माता के पास वापस चलो। ऐसा सुनकर ब्रह्मा जी ने बोला, मैंने माता जी से वादा किया है, प्रण किया है कि मैं पिता का दर्शन करके ही आऊंगा, अतः बिना शीश दर्शन किए हुए तो बिना दर्शन किए माता के पास कौन सा मुंह देख कर जाएगा। हाँ, अगर तुम झूठी गवाही दो तो मैंने पिता को शीश दर्शन करते हुए देखा, तो मैं वापस अपनी माता के पास चल सकता हूँ। गायत्री बोली, तुम मेरे साथ भोग करो और मेरी इच्छा पूरी करो, तो मैं झूठी गवाही दे सकता हूँ। साथ ही भोग से एक और गवाह पैदा हो जाएगा। विवश ब्रह्मा ने गायत्री के साथ भोग किया, उससे एक कन्या पैदा हुई, उसका नाम सावित्री रखा। गायत्री ने सावित्री से कहा,
तुम हम लोगों के साथ आद्या माता के पास चलो और उनसे कहना है मेरे पिता मतलब ब्रह्मा को पिता का दर्शन करते हुए देखा है। सावित्री ने कहा ब्रह्मा जी मेरे साथ भोग विलास करे तो मैं झूठी गवाही दे सकती हूँ। विवश होकर ब्रह्मा जी ने सावित्री के साथ भोग विलास किया। अब तीनों माता के पास पहुंचे। माता आद्या ने ब्रह्मा से पूछा क्या तुम पिता दर्शन के लिए गए और ये दूसरी स्त्री कहाँ से लाई? ब्रह्मा जी ने कहा मेरे पिता का दर्शन किया है, इसके ये दोनों गवाह हैं। गायत्री ने भी झूठी गवाह देते हुए कहा ब्रह्मा ने पिता का दर्शन कर फूल चढ़ाया और उसी से कन्या सावित्री हुई। फिर सावित्री ने भी कहा यही गवाही दी। ये सब सुन माता आद्या चिंता में पड़ गई। अब आद्या ने निराकार निरंजन पर ध्यान लगाकर पूछा ब्रह्मा ने आपका दर्शन किया? निरंजन ने ध्यान में ही बताया ये तीनों झूठ बोल रहे हैं, मैंने किसी को दर्शन नहीं दिया। ये जानकर आद्या का क्रोध आया। माता आद्या ने ब्रह्मा को श्राप दिया जाओ तुम्हारी कलयुग में कोई पूजा नहीं करेगा। गायत्री को श्राप देकर बोला जाओ तुम गाय हो जाओ और तुम के 5-5 पति होंगे, मानव तन पर 5 पति होंगे। माता आद्या सावित्री श्राप दे के बोली तुम केवड़ा बन जाओ और तुम्हारा फूल कचरे के ढेर में अपने आप ही उगेगा और जो इसे लगाएगा उसको वंश का नाश हो जाएगा। विष्णु जी के सत्य बोलने पर तीनों लोगों का राज्याधिकार दिया। फिर शिव जी से पूछा तुम क्या चाहते हो? शिव ने कहा हे माता हमारा शरीर कभी नाश न। माता ने ये कहा हे शिव जब तक पृथ्वी आकाश रहेगा तब तक तुम्हारा शरीर भी रहेगा। माता द्वारा शापित ब्रह्मा जी दुखित भाव से विष्णु जी के पास पहुंच गए। विष्णु जी उन्हें सांत्वना देते बोले आप मेरे बड़े भाई चिंता न करें, मेरे भक्त पूर्ण लाभ के लिए यज्ञ धर्म पूजा पाठ करेंगे। वे सब कार्य उनकी संतान ब्राह्मण द्वारा ही होगा। ब्राह्मण ही जगत में सबसे पूज्य हो। ब्रह्मा जी संतुष्ट। आगे चलकर तीनों भाई माता पिता की विशेष शक्ति से देवता कहलाए। अति तीनों भाई त्रिदेव कहलाते हैं। ब्रह्मा जी रजो प्रधान देवता है, विष्णु जी सतो प्रधान देवता और शिव जी तमोगुण प्रधान है। माया सृष्टि के प्रथम मानव ब्रह्मा जी, उन्हें वेद मिला, उसके द्वारा वेद का प्रचार वे प्रजापति कहलाए। विष्णु ने माया का प्रसार किया और मायापति कहलाए। शिव जी योग